सोचिए, क्या कोई जानवर बदला ले सकता है? मतलब बिल्कुल इंसानों की तरह। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जो ना इंसान और प्रकृति के बीच की सारी लकीरों को मिटा देती है। ये कहानी है बदले की, दुख की और एक ऐसी समझ की जो दिल दहला देती है। और देखिए, ये किसी आम जानवर की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम बात करें एक ऐसे जीव की जो जो इमोशनल लेवल पर ठीक इंसानों की तरह बदला लेने की काबिलियत रखता है। और यही चीज इस पूरी टक्कर को इतना खौफनाक बना देती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक मछुआरे के लालच से। एक मामूली सा लालच जो उसे सीधा प्रकृति की सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक से भिड़ा देगा। तो ये है कैप्टन नोलन, एक पुराना मंझा हुआ मछुआरा, लेकिन कर्ज में बुरी तरह डूबा हुआ। उसका प्लान बड़ा सिंपल है। एक बड़ा सा समुद्री जीव पकड़ो, बेचो और अपनी नाव का कर्जा उतार दो। उसके लिए तो ये बस एक बिजनेस डील थी। उसे क्या पता था कि ये सौदा उसकी पूरी जिंदगी का सौदा बन जाएगा। अब देखिए, नोलन की परेशानी इस वजह से भी ज्यादा थी क्योंकि उसने हाल ही में ग्रेट व्हाइट शार्क का शिकार हाथ से जाने दिया था। और वो शार्क, उसकी कीमत $10,000 प्रति फुट तक मिल सकती थी। तो ये जो नुकसान हुआ ना, इसने उसे एक और भी बड़े और कहीं ज्यादा खतरनाक शिकार के लिए उकसाया। और नोलन का टारगेट कोई आसी-वासी मछली नहीं थी। नहीं, उसका लक्ष्य था ऑर्का, जिसे हम किलर व्हेल के नाम से भी जानते हैं। पता है, पुराने जमाने में रोम के लोग इसे मौत का दूत कहते थे। और ये सिर्फ ताकतवर नहीं होते, ये इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि इनका दिमाग इंसानों से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स माना जाता है। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लेती है। सोचिए, क्या होता है जब आपका लालच आपसे एक ऐसी गलती करवा दे जिसे सुधारने का कोई रास्ता ही ना हो। बस यही वो गलती थी जिसने बदले की एक ऐसी आग भड़काई जो कभी बुझने वाली नहीं थी। तो होता ये है कि नोलन और उसका क्रू एक मेल ऑर्का को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसी भागदौड़ में उनका हार्पून वो अपने टारगेट से चूक जाता है और सीधा जाकर लगता है उस मेल ऑर्का की प्रेग्नेंट पार्टनर को। और बस उसी एक पल में सब कुछ बदल गया। आपको जानना होगा कि ऑर्का का जो आपसी रिश्ता होता है ना, वो बहुत गहरा होता है। एक साइंटिस्ट बताती हैं कि ये जीव मोनोगोमस होते हैं, मतलब वो पूरी जिंदगी बस एक ही साथी के साथ रहते हैं। तो नोलन ने सिर्फ एक जानवर को जख्मी नहीं किया था, उसने एक ऐसे रिश्ते को तोड़ा था जो कभी टूट नहीं सकता था। वो घायल फीमेल ऑर्का शायद दर्द के मारे या फिर अपने साथी को बचाने के लिए जानबूझकर खुद को नाव के प्रोपेलर से टकरा देती है। और इस टक्कर से नाव के डेक पर ही उसका मिसकैरेज हो जाता है। और ये सब कुछ उसका साथी अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहा था। और यकीन मानिए, ये किसी जानवर का सिर्फ रिएक्शन नहीं था, बिल्कुल नहीं। उस मेल ऑर्का की चीख में सिर्फ दुख नहीं था, वो एक पहचान थी। उसने उस आदमी को, कैप्टन नोलन को देख लिया था, उस नाव को पहचान लिया था और उसे अपने दुश्मन की तरह मार्क कर लिया था। और बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। अब ये कहानी एक इंसान के लालच की नहीं रह जाती। अब ये कहानी है एक ऑर्का के ठंडे, कैलकुलेटेड और बेरहम इंतकाम की। और ऑर्का का बदला, वो कोई अंधा गुस्सा नहीं है, नहीं, वो पूरी तरह से सोचा समझा है, स्ट्रेटेजिक है। वो नोलन की नाव का पीछा करता है सीधा बंदरगाह तक। फिर वहां पहुंचकर वो नोलन की नाव को छोड़कर बाकी सारी नावें डुबो देता है। शहर की पूरी मछली सप्लाई को इलाके से भगा देता है, जिससे पूरी इकोनॉमी ठप हो जाए। और आखिर में वो घाट को ही तबाह कर देता है ताकि नोलन को मजबूरन उससे लड़ने के लिए समंदर में आना ही पड़े। ये कोई कुदरती आफत नहीं थी, ये पर्सनल था। जैसा कि ये किरदार कहता है, उसने तुम्हारी बोट जानबूझकर छोड़ दी क्योंकि वो तुमसे लड़ना चाहता है। ये एक मैसेज था, एक खुली चुनौती। उसे सिर्फ और सिर्फ नोलन चाहिए था। तो अब सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी थी। जो आदमी खुद को समंदर का बादशाह समझता था, आज वो एक ऐसे जीव से छुपता फिर रहा है जिसे उसने खुद दुश्मन बनाया है। शिकारी अब शिकार बन चुका था। देखिए, कहानी जब शुरू हुई थी तो तस्वीर कुछ ऐसी थी। एक शिकारी, कैप्टन नोलन, और उसका शिकार, एक ताकतवर ऑर्का। लेकिन अब पासा पूरी तरह पलट चुका था। अब ऑर्का शिकारी था और नोलन उसका अकेला शिकार।
और ओरका का ये प्लान, ये इकोनॉमी को तबाह करने वाला प्लान काम कर गया। शहर के लोग जो अब दाने दाने को मोहताज थे, वो सब नोलन के खिलाफ हो गए। उन्होंने उसकी नाव ठीक की, लेकिन मदद के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए ताकि वो समंदर में जाए और उस वेल का सामना करे जिसने उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी थीं। तो अब स्टेज सेट हो चुका है। दो टूटी हुई आत्माएं, एक इंसान जिसने अपना परिवार खोया और एक वेल जिसने अपना परिवार खोया, अब आमने सामने हैं अपने आखिरी जानलेवा मुकाबले के लिए। और अब गेम पूरी तरह से ओका के कंट्रोल में है। वो नोलन को खींच कर ले जाता है बहुत दूर उत्तर की ओर, लैब्राडोर के वीरान बर्फीले समंदर में, एक ऐसी जगह जहां ओका का राज चलता है और इंसान बेहद कमजोर है। अब लड़ाई कब और कहां होगी, ये वेल तय करेगा। और कहानी के इस मोड़ पर आकर नोलन एक ऐसा सच बताता है जो सब कुछ बदल देता है। वो कहता है, मैं समझ सकता हूं उस वेल को कैसा महसूस हो रहा होगा, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। एक पिए हुए ड्राइवर ने हमें ठोकर मार दी, मेरा बच्चा और मेरी बीवी दोनों मारे गए। पहली बार नोलन को अपने दुश्मन में अपनी परछाई नजर आती है। उसे समझ आता है कि वो दोनों एक ही दर्द से गुजर रहे हैं। और जो आखिरी लड़ाई होती है वो बहुत ही क्रूर और मेथोडिक है। ओरका पहले एक आइसबर्ग से टकराकर नाव को डुबो देता है, फिर वो बर्फ की चट्टानों को तोड़ता है ताकि नोलन अपने साथियों से अलग हो जाए। और जब नोलन अकेला उस बर्फीले पानी में बेबस पड़ा होता है, तब ओरका अपना बदला पूरा करता है, एक आखिरी जानलेवा हमले के साथ। और कहानी का अंत शायद सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाला है। अपना बदला पूरा करने के बाद ओरका बस तैरकर दूर चला जाता है और बर्फ की चादर के नीचे हमेशा के लिए गायब हो जाता है, एक ऐसी जगह जहां वो सांस भी नहीं ले पाएगा। तो मतलब ये था कि ये मिशन कभी जिंदा बचने के लिए था ही नहीं, ये एक सुसाइड मिशन था जिसका एक ही मकसद था, बदला। तो आखिर में ये कहानी हमें किस सवाल के साथ छोड़ जाती है? जब दुख और बदले की आग किसी को पूरी तरह अपने काबू में कर लेती है, तो इंसान और जानवर में क्या फर्क रह जाता है? कौन है इंसान और कौन है जानवर? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमें अपने अंदर ही खोजना पड़ेगा।